नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बहुत सी कंपनीज और स्टार्टअप्स बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, पर वहीं कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने इस समस्या को अवसर में बदल दिया है। जूम, फेसबुक, अमेजन, गूगल जैसे कुछ कंपनीज ने प्रॉफिट गेन किया है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी 2020 में वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस के ऊपर है। यदि आप ये निश्चय करें कि आप सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जिनके बारे में आपको पता है कि वो काम करेंगी, तो आप बहुत सारे मौके गंवा देंगे। ये एक फेमस कोट है जेफ बेजोस का, जिनकी कामयाबी की कहानी बाकी उद्योगपतियों से मिलती जुलती है। शुरुआती दिनों में इंटरनेट के जरिए वो किताब बेचा करते थे, लेकिन आगे चलकर उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई और वो धीरे धीरे तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बाजार में बेचने लगे। अमेज़न कंपनी को जानने से पहले उन परिस्थितियों को जानना जरूरी है जिसने जेफ बेजोस को कारोबार की दुनिया में खींच लाया। तो चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन को जानने से, यानी कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानने से। जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 यानी 1964 को हुआ था। जेफ बेजोस के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत रिच थे। जेफ के नाना बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 101 किलोमीटर की ज़मीन थी। जेफ बेजोस के जन्म के समय उनके मॉम की एज 17 ईयर्स की थी। उनके पेरेंट्स की मैरिज लाइफ सिर्फ 1 साल तक चली। जेफ बेजोस अक्सर गर्मियों की छुट्टी में टेक्सास चले जाया करते थे। वहाँ वो अपने खेतों में काम किया करते थे। यहीं उनकी हॉबी विज्ञान यानी साइंस की ओर बढ़ी। बेजोस ने बचपन में ही एक अलार्म बना डाला। उन्होंने इसको गोपनीय तरीके से रख दिया, जिससे जब उनके छोटे भाई बहन उनके पास आए तो उन्हें पता चल जाए। बेजोस को बचपन से ही अकेलापन पसंद था। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, पर जल्दी ही वे उससे ऊब गए। फिर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की ओर रुख किया और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1986 में स्नातक होने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम किया। फिर उन्होंने फिटेल नाम की कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का कार्य किया। इसके बाद बेजोस ने बैंकर्स ट्रस्ट के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम भी किया। बेजोस ने 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल सिटी तक पूरे देश भर का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने Amazon.com की स्थापना की। अमेज़न की व्यापार योजना वे भ्रमण के दौरान ही रास्ते में लिखते गए। इस कंपनी का प्रारंभ उन्होंने अपने गैरेज से किया। अमेज़न के साथ अपने कार्य के दम पर वे एक प्रमुख .com बिजनेसमैन और बिलियनेयर बन गए। 2004 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन नाम की एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी की फाउंडेशन की। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में भी गहरी अभिरुचि है। 2013 में बेजोस ने $250 मिलियन में वॉशिंगटन पोस्ट खरीदने की घोषणा की। बेजोस के करीबी उनके बारे में बताते हैं कि वो हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो या फिर अमेज़न का प्रेस रिलीज। जेफ के मुताबिक एक कंपनी और किसी इंसान में खास फर्क नहीं होता है, दोनों को साख बनानी पड़ती है और चीज़ें सही जाने के लिए कठोर मेहनत करना पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि जेफ बेजोस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा शब्द है जिसे जेफ बेजोस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में गढ़ा है। प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ कार्य, जैसे कि किसी तस्वीर को देखकर यह पहचानना कि दिखाया गया व्यक्ति महिला है या पुरुष, अभी भी कंप्यूटर की तुलना में मनुष्यों द्वारा तेजी से किए जाते हैं। AI अभी तक इस तरह के कार्यक्रमों की प्रोग्रामिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अब देखते हैं जेफ बेजोस के मैकडॉनल्ड्स में बिताए हुए समय के बारे में। जेफ ने अपने काम की शुरुआत मैकडॉनल्ड्स में काम करने से की थी। वहाँ काम करने के दौरान जेफ फर्श पर गिरा हुआ केचप साफ करते थे। एक बार काम के दौरान 5 गैलन केचप का कंटेनर फट गया। जेफ बताते हैं कि यह उनके काम का पहला हफ्ता था, इसीलिए नए होने के कारण उसकी सफाई उन्हीं से कराई गई।
अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर जेफ को काफ़ी निराशा हुई। हालांकि यहाँ काम करने के अलावा जेफ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आइए अब देखते हैं कि कैसे जेफ बेजोस ने शॉपिंग की दुनिया बदल दी। 90s में एक ऐसी खोज हुई जिसका असर दुनिया पर अभी तक है। वॉल स्ट्रीट में नौकरी करने वाले जेफ बेजोस इंटरनेट क्रांति को बहुत करीब से देख रहे थे। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे इंटरनेट को देखते हुए जेफ अपनी नौकरी छोड़ इंटरनेट कंपनी खोलने का फैसला करते हैं। जेफ के दिमाग में तब आइडिया आता है ऑनलाइन रिटेल्स का। जेफ ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं। किताबों की कम कीमत और कभी ना खत्म होने वाली मांग को देखते हुए वह ऑनलाइन किताब बेचने के लिए वेबसाइट शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अमेज़न का इम्पैक्ट कैसा रहा। कंपनी को पहले 2 हफ्तों में ही भविष्य नजर आ गया। महज 2 हफ्तों में कंपनी की कमाई $20,000 हर हफ्ते होने लगी। जेफ रेवेन्यू को कंपनी की ग्रोथ में लगाते रहे। 2 महीनों में ही अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अमेज़न का रेवेन्यू प्लान अलग ही था। कंपनी ने 4-5 साल तक प्रॉफिट का सोचा ही नहीं था। कंपनी के स्टॉक होल्डर्स इससे परेशान थे। 21वीं सेंचुरी आते ही जब .com का गुब्बारा फूटा तो अधिकतर ऑनलाइन कंपनियां उससे बुरी तरह प्रभावित हो गई, लेकिन अमेज़न उसके बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया। कंपनी को प्रॉफिट पहली बार 2001 में हुआ। आइए अब देखते हैं जेफ बेजोस के 5 अनमोल विचार। नंबर 5, किसी टाइट बॉक्स से बाहर निकलने के तरीकों में से एकमात्र तरीका है अपना रास्ता खोजना। नंबर 4, अमेज़न में हमारे पास 3 बड़े आइडियाज़ थे जिनसे हम पिछले 18 सालों से चिपके हुए हैं और वे हमारी सफलता के कारण हैं। पहले कस्टमर को रखें, इन्वेंट करें और धैर्य रखें। नंबर 3, जो लोग रिसोर्सफुल नहीं हैं उनके साथ समय बिताने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। नंबर 2, किसी कंपनी के लिए एक ब्रांड एक व्यक्ति के लिए उसकी साख की तरह है। आप कठिन चीज़ों को करने का प्रयास करके साख पाते हैं। नंबर 1, 2 तरह की कंपनियां होती हैं, वो जो ज़्यादा चार्ज करने के लिए काम करती हैं और वे जो कम चार्ज करने के लिए काम करती हैं, और अमेज़न उन दोनों कैटेगरीज में दूसरी कंपनी है। तो दोस्तों, इस केस स्टडी में हमने जाना और समझा कि कैसे बर्गर शॉप में काम करने वाला एक युवक विश्व का सबसे अमीर इंसान बनता है। यदि आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला अथवा मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।